ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साफ सुथरी छवि के नेता थे। उनका व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ था। इसके साथ ही मीठी भाषा के व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लगभग 1.5 साल तक शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित किया था। देश का दुर्भाग्य था कि प्रधानमंत्री रहते ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी को उनका निधन हुआ था। कहा जाता है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था, तो वहीं यह भी कहा जाता है उनको जहर देकर मारा था। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई वो अभी भी रहस्य है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश की कमान संभाली थी। वह करीब 18 महीने ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत ने लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही पाकिस्तान से 1965 की जंग जीती थी। इस दौरान अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। पंडित नेहरू के निधन के बाद पाकिस्तान ने शास्त्री जी के साथ साल 1964 में एक बैठक की थी। इसकी बैठक के बाद शास्त्री जी और अयूब खान की मुलाकात हुई थी, जिसमें शास्त्री की सादगी को देखकर अयूब खान को लगा कि वह भारत कश्मीर से जबरन हत्या सकते हैं। अयूब खान ने यहीं पर गलती कर दी और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अगस्त 1965 में घुसपैठियों को भेज दिया। शास्त्री की सादगी से अयूब खान धोखा खा गए और पाकिस्तान को यह जंग भारी पड़ गई। पाकिस्तानी सेना ने चंबा सेक्टर पर हमला बोला तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को पंजाब से मोर्चा खोलने का आदेश दे दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना ने लाहौर कूच कर दिया। सितंबर 1965 में भारत ने लाहौर पर लगभग कब्जा कर लिया था। अपने इस शहर को पाकिस्तान खोने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 23 सितंबर 1965 को हस्तक्षेप किया। इसके बाद भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान में जंग रुकने के बाद ताशकंद की कहानी शुरू होती है। 1965 की इस जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए ताशकंद को चुना गया। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोजिगिन ने समझौते की पेशकश की। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौते के लिए दिन तय किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी अपनी सेना 25 फरवरी 1966 तक सीमा से पीछे हटानी थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी की रात में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो जाता है। बताया जाता है कि ताशकंद में हुए समझौते के बाद शास्त्री जी दबाव में थे। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान को हाजी पीर और टिटवाल वापस देने के कारण शास्त्री जी की भारत में आलोचना की जा रही थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर उस समय शास्त्री जी के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने ही परिवार को शास्त्री जी के निधन की खबर दी थी। नायर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हाजी पीर और टिटवाल को पाकिस्तान को वापस देने से शास्त्री जी की पत्नी भी बेहद नाराज थी। यह तक कि उन्होंने शास्त्री से फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था, जिससे शास्त्री को बहुत चोट पहुंची थी। अगले दिन शास्त्री के निधन के बाद देश के साथ वह भी हैरान थी। दावा किया जाता है कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। ताशकंद में मौत के बाद शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया था। इसके बाद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने शास्त्री जी के चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफेद धब्बे देखे जाने की बात कही है। इसके अलावा उनकी पेट और गर्दन पर कटे के भी निशान थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौत से पर्दा उठाने के लिए बनी राजनारायण जांच समिति किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। संसदीय लाइब्रेरी में भी उनकी मौत या जांच समेत कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बावजूद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। शास्त्री जी के परिजनों ने दावा किया है कि उनके शरीर पर जहर की वजह से नीले निशान थे। कई और ऐसी चीज देखने को मिली जिसकी वजह से उनकी मौत पर सवाल खड़ा होता है। शास्त्री जी के शरीर पे कटे के निशान कहां से आए, जबकि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में भारत सरकार ने स्वीकार किया था कि शास्त्री के मौत के बाद उनके डॉक्टर और रूस डॉक्टर द्वारा जांच की गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि शास्त्री की मौत वाली रात उनके निजी सहायक रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था। उस रात कुक जान मोहम्मद ने खाना पकाया था। जान मोहम्मद सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल का कुक था। खाना खाने के बाद शास्त्री सो गए थे और मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने भी सवाल खड़ा किया था कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ा।
तो यह थी लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर फॉलो ब्रेनी डायस।